Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ रहे हैं, डेट इज़ फोर्स एंड मोशन. फोर्स क्या है, फोर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, फोर्स और मोशन का आपस में क्या रिलेशन है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. सो आज हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं डेट इज़ लेक्चर 4 अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्स. लास्ट हमने जो फोर्स की टाइप्स पढ़ी वो कौन सी थी, डेट वर कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो फोर्स जिनमें फोर्स अप्लाई होती है उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन होता है, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिसमें फोर्स अप्लाई भी होती है लेकिन ऑब्जेक्ट के दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं होता. सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं, किस तरह से एक्शन होता है और किस तरह से उसके रिएक्शन में जो फोर्स है वो अप्लाई होती है. सॉरी. नेक्स्ट इज SLO demonstrate that forces always work in action and reaction pairs equal in magnitude and opposite in direction. So हमने सीखना है किस तरह से जो फोर्स है वो हमेशा एक्शन रिएक्शन के पेयर के तौर पे ही अप्लाई होती है और किस तरह से एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है. सो इसको डिफरेंट एग्जांपल से हम देखते हैं किस तरह से एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो पेयर में अप्लाई होती है. उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. ये आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये आइस स्केटिंग की पिक्चर है. क्या आपने कभी देखा है कि जो आइस स्केटिंग है वो किस तरह से होती है? यस, जब स्टिक से फोर्स अप्लाई की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बैकवर्ड, जब आप ऐसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो आपके स्केटिंग बोर्ड्स हैं वो आगे की तरफ मूव होते हैं. तो जब आप जो स्टिक्स आप यूज करते हैं आइस पे, जब आप वो फोर्स अप्लाई करते हैं पीछे की तरफ तो आप क्या करते हैं, आप एक्शन करते हैं. दैट इज योर एक्टिंग फोर्स जो आप अप्लाई करते हैं आइस पे. और जब बोर्ड जो हैं वो आगे को मूव होते हैं तो आप पे एक मजीद फोर्स अप्लाई होती है जिसकी वजह से आपके जो स्केटिंग बोर्ड हैं वो आगे को मूव होते हैं एंड दैट इज रिएक्शन फोर्स. सो इस तरह से जो एक्टिंग और रिएक्टिंग फोर्सेस हैं वो अप्लाई होती हैं. देखते हैं कि किस तरह से जो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस अप्लाई होती हैं और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है. हियर इज अ क्वेश्चन, डज द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो फोर्स इन स्टेशनरी स्टेट? फॉर एग्जाम्पल, एक किताब जो है वो टेबल पे पड़ी है और वो स्टेशनरी हालत में है, उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही. क्या मुझे बताएं कि उस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है? नहीं, ऑफ कोर्स हो रही है. मैं आपको बताती हूं कि किस तरह से जब एक बुक जो है वो टेबल पे पड़ी है और उस पे फोर्स अप्लाई होती है. जो बुक है वो टेबल पे नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करती है और टेबल जो है उस पे ऑपोजिटली ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करता है. तो दोनों में एक बैलेंस आता है, दोनों फोर्सेस इक्वली होती हैं, इसीलिए बुक जो है वो टेबल पे स्टेशनरी हालत में पड़ी होती है. सो लेट्स सी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस क्या होती हैं. जब टेबल पे एक बुक रखते हैं आप और वो स्टेशनरी हालत में मौजूद है तो जो बुक का वेट है वो टेबल पे एक फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि बुक का कोई ना कोई तो वेट होता है. तो जो वेट होता है ऑब्जेक्ट का वो उस पे एक फोर्स अप्लाई करता है जिसको हम एक्शन फोर्स कहते हैं. दैट इज एक्टिंग फोर्स ऑफ बुक. उसके नतीजे में टेबल जो है वो एक फोर्स अप्लाई करती है रिएक्शन के तौर पे जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स. सो जो
एक्टिंग फोर्स है और जो नॉर्मल फोर्स है उनकी जो मैग्नीट्यूड है, उनका जो उनकी क्वांटिटी है वो सेम होती है। तो वो क्या होता है, एक बैलेंस हो जाता है फोर्सेस का दोनों, जो कि एक्शन के तौर पे भी हो रही है और रिएक्शन के तौर पे भी हो रही है। तो दोनों फोर्सेस में बैलेंस आ जाता है और उनके बैलेंस आने की वजह से जो बुक है वो टेबल पे पड़ी रहती है इन द स्टेशनरी फॉर्म। सो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस जो हैं अप्लाई होती हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स पे। अब देखते हैं जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उन पे किस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अप्लाई होती हैं। जब आप वॉक करते हैं तो आप अपने पाँव से फर्श पे फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ और आप आगे की तरफ मूव होते हैं। जब आप आगे की तरफ मूव होते हैं तो वो किस तरह से होते हैं, जब आप फोर्स लगाते हैं तो आपको जो फर्श है वो आपको आगे की तरफ मूव करवाता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन फोर्स। आपने जो ये आपके पाँव पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, आप एक्शन करते हैं और जो फर्श है वो आपको मजीद फोर्स अप्लाई करता है आप पे और आपको आगे की तरफ मूव करवाता है। और तो उस फर्श की जो फोर्स है वो क्या है, दैट इज रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों जो हैं वो उनका मैग्नीट्यूड, उनकी क्वांटिटी सेम होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। लाइक यू अप्लाइड फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड अर्थ अप्लाइड फोर्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो उस वजह से आप वॉक कर पाते हैं। इसी तरह ही स्केटिंग की एग्जाम्पल में जब आप बोर्ड पे एक पाँव होता है आपका और दूसरे पाँव से आप फर्श पे फोर्स लगाते हैं, तो जो आप फोर्स लगा रहे हैं दैट इज एक्शन फोर्स और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो किस तरफ होती है, पीछे की तरफ। और जो फर्श है वो आप पे मजीद फोर्स लगाता है और आपका बोर्ड आगे की तरफ मूव होता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, दैट इज रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन और रिएक्शन जो है वो इक्वल, उनकी मैग्नीट्यूड जो होता है, उनकी क्वांटिटी इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। सो इस तरह से एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर की फॉर्म में आती हैं। लाइक जब आप एक्ट करते हैं तो आपको रिएक्शन भी मिलता है। सो ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस फोर्स के पेयर को एक्सप्लेन किया जाता है। लाइक एक्शन जो है वो कोई ना कोई रिएक्शन भी रखते हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है और उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो इस तरह से जो फोर्सेस हैं वो पेयर की फॉर्म में होती हैं, एक्शन और रिएक्शन के फॉर्म में, जिनमें उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इक्वल होता है लेकिन उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। रैप अप करते हैं लेक्चर को। एक्शन रिएक्शन पेयर्स आर फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल एक्शन आप आगे की तरफ कर रहे हैं तो रिएक्शन में जो फोर्स आप पे अप्लाई होगी वो पीछे की तरफ होगी। तो लेकिन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम होगी। सो फोर्सेस क्या हैं, फोर्सेस एक्शन और रिएक्शन का पेयर होती हैं जिसमें उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। सो दैट एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दे नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। सो एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो हमेशा ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे ही आती हैं। लाइक जब आप वॉकिंग करते हैं तो आप फर्श पे फोर्स लगाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। आपने एक ऑपोजिट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और फर्श आप पे फोर्स लगाता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। फर्श ने एक ऑपोजिट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई। तो इस तरह से फोर्स जो है वो एक्शन और रिएक्शन पेयर में ऑपोजिट ऑब्जेक्ट्स पे लगती है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट होती हैं। सो असेसमेंट है आज के एसएलओ पे। डेमोन्स्ट्रेट दैट फोर्सेस ऑलवेज वर्क इन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सो ये आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सॉल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट इज होमवर्क। सर्च
some more examples and explain action reaction forces with those examples. आपने जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दी गई हैं उसके अलावा मज़ीद एग्जाम्पल सर्च करनी है एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की, कि किस तरह से फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में अप्लाई होती है और किस तरह से उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उसकी डायरेक्शंस डिफरेंट होती हैं, और उनको आपने एक्सप्लेन करना है अपनी नोटबुक में और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से एग्जाम्पल्स गॉट की हैं. So I hope now are you able to explain about forces of action and reaction in pair. Thank you so much. Allah Hafiz.